लालू का अपना एक अलग है। लालू से भी बहुत लोगों को ये रहता है, आशाएं रहती है, और लालू से अगर चूक हो जाए तो सवाल तो बनता है, क्योंकि सजायाफ्ता हो गए, जेल में बंद हैं, तो इनकी विधायकी चली गई, चुनाव नज़दीक, और नेता जेल में, और जो भी समय बचा था विधायकी के वो भी समय जो है अब जेल में कटेंगे, और आगे फिर क्या होगा कहना मुश्किल है। और भाई प्रधानमंत्री किसी दल का होता है क्या? ठीक है, लोकतंत्र है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री पर सबका हक, सबका अधिकार, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। शब्द अच्छे नहीं है तेजस्वी जी, आप इस पर विचार कीजिएगा। राजद के नेताओं को इस तरह के शब्दों पर विचार करना चाहिए। जब लगता है कि बाजी जीती नहीं जा सकती, हम पिछड़ रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं? अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, तो समझ जाइए, तो कहीं वही तो नहीं है। पीएम मोदी ने निशाने पर लिया किसको? तो कांग्रेस को और आरजेडी को। मोदी का अपना एक स्टाइल है, और उस स्टाइल में उन्हें धोना शुरू कर दिया। किसको? तो लालटेन को और पंजा को, कि आप तो सिर्फ किस्सा और कहानी सुने हैं ना, कि आखिर 2005 से पहले क्या था, और जिसने भोगा है, जिस पीढ़ी ने, उसको कह रहे थे कि जरा उनसे पूछिए कि आखिर बिहार के हालात जो थे वह कैसे थे, कैसे बिहार विकास के रास्ते पर रफ्तार पकड़ रहा है, उसको वह बता रहे थे। आजकल उपेंद्र कुशवाहा बड़े ही परेशान लग रहे हैं। खास पार्टी के खिलाफ में अगर लगातार आप बोलोगे तो तुमको परिणाम भुगतना होगा। सब बकवास है। उपेंद्र कुशवाहा जो है इस बार दिखाएंगे अपनी ताकत। तेजस्वी यादव भी आजकल बहुत परेशान दिख रहे हैं। अगर घाव हो कहीं पर, जख्म, समझ रहे हैं ना, जख्म, अगर जख्म हो और उस जख्म पर, उस घाव पर, भाई घाव है, जख्म है तो दर्द तो वैसे ही है, और उस पर अगर कोई उंगली रख दे तब समझ रहे हैं कितना टिस-टिसा जाता है। और बीजेपी इस पर हिसाब किताब करना चाहती है, एकदम कौन वाला, 2015 वाला। लालू जी मतलब समझ रहे हैं, धर लिए हल्ला करने लगे लालू जी के, एकदम सब आरक्षण खत्म कर देगा, एकदम बिहार के लोगों का दिमाग घूम गया एकदम जबरदस्त। तो वो हिसाब किताब बाकी है, और भाजपा उसका हिसाब किताब करना चाहती है लालू प्रसाद से। कौन सी? वही उसी तस्वीर से जो पिछले दिन विवाद हुआ था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। खबरें विद न्यूज हार्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ, और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन सर। तो चंदन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अस्मी। सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान आए थे, उस पर आपका क्या कहना है? बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया उन्होंने। हाँ देखिए अस्मी, पीएम मोदी आए बिहार फिर से, और सिवान के जसौली में उनका कार्यक्रम हुआ, जनसभा हुई, और तरह तरह की तस्वीरें वहाँ से उभरी, और इस पर जो सियासत भी बिहार की खूब गरमाई। अब तरह तरह की तस्वीर की अगर बात करेंगे तो खैर हमने सियासत वाले कार्यक्रम में कल ही बता दिया था। अच्छा। लेकिन जो दर्शकों को छूट गई है यह खबर, तो उसको समझ लेंगे ये कार्यक्रम में। नहीं तो तस्वीर कौन? तस्वीर वही याद है? नहीं देखे ही नहीं तो सुनिए। एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए, मंच एकदम मंच सजा हुआ, एकदम लाखों की संख्या में लोग थे, महिलाओं की भी अच्छी संख्या थी उस सभा में। और देखिए जब मोदी आते हैं तो जीप पर सवार है मोदी, जीप पर सवार हैं तो एकदम दाएं बाएं एकदम बिहार के जो जो लीडरशिप है बिहार की, माने सीएम हो गए, डिप्टी सीएम हो गए, सीएम तो नीतीश कुमार बगल में एकदम खड़े हैं, और इधर जो है डिप्टी सीएम 2 हैं ना, लेकिन एक ही डिप्टी सीएम थे खड़े बगल में। कौन? तो सम्राट चौधरी, और जीप पर सवार थे विजय सिन्हा, दूसरे डिप्टी सीएम भी। अच्छा। लेकिन पीछे थे, तो उसको लेकर एक अलग सियासत बिहार में है कि हर बार जो है विजय सिन्हा आखिर पीछे क्यों हो जाते हैं। खैर चलिए, अगर इस पर अगर करेंगे तो कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। तो आखिर हुआ क्या? पीएम मोदी ने निशाने पर लिया किसको? तो कांग्रेस को और आरजेडी को, लालटेन और पंजा कहा। हाँ, लालटेन मतलब लालू, लालू मतलब राष्ट्रीय जनता दल, ठीक, राजद। लालटेन का मतलब क्लियर। इसके बाद पंजा, पंजा कांग्रेस।
राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, और बिहार में बात करेंगे तो राजेश राम व अन्य। ठीक, जी तो ऐसे निशाने पे उन्होंने लिया। एकदम मोदी का अपना एक स्टाइल है और उस स्टाइल में उन्हें धोना शुरू कर दिया। किसको? तो लालटेन को और पंजा को, और कहा कि देखिए ये जो पलायन बिहार में हुआ, मतलब बिहार को पलायन का प्रतीक जो है अगर बनाया किसी ने तो ये पंजा ने बनाया और लालटेन ने बनाया है। इस तरीके से करारा तीखा वार जो है कल मोदी किए बिहार में, और नौजवानों को उन्होंने पुरानी बातें याद दिलाई और कहा कि देख लिए, नौजवान जो हैं उनको संबोधित करते हुए कहा कि युवा, नौजवान मतलब कहा यूथ, कि आप तो सिर्फ किस्सा और कहानी सुने हैं ना, कि आखिर 2005 से पहले क्या था, हकीकत तो आप नहीं देखे हैं ना, उस दर्द को तो आप महसूस नहीं किए हैं ना। देखिए, किस्सा और कहानी सुनना, उसको आप फील करेंगे, और जिसने भोगा है, जिस पीढ़ी ने, उसको कह रहे थे कि जरा उनसे पूछिए कि आखिर बिहार के हालात जो थे वह कैसे थे, क्या स्थिति थी बिहार की, और कैसे नीतीश बाबू ने, मतलब नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, जो जीप पर सवार थे, ठीक, और तो उनसे पूछिए कि कैसे इन्होंने पटरी पर बिहार को लाया। तो एकदम तीखा वार जो है पीएम मोदी का रहा, और एकदम गए। सबसे एक तस्वीर और बता दे दर्शकों को, कौन सी, जिसमें गाना गा रहे थे दिलीप जायसवाल, जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। आजकल खूब गाते हैं, पीएम के आने से पहले गाए थे पिछली बार। इस बार जो है एकदम पीएम मतलब मंच पे माइक पकड़े हुए थे, एकदम गाना सुना रहे थे, और पीएम की जो गाड़ी है, जो जीप पर जिस पर सवार थे, वो वहाँ मंच के करीब पहुँच रही थी, आहिस्ते आहिस्ते लोगों का अभिवादन करते हुए। तो एक अलग तरह की जो तस्वीर है वो कल वहाँ पर दिखी, और जो 10,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसका पीएम ने शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। एक नई ट्रेन जो है उसको हरी झंडी दिखाई, और जो दक्षिण अफ्रीका जो रेल इंजन जाने वाली है, बिहार के मढ़ौरा में बनी है, उसका भी अपने भाषण में जिक्र किया पीएम मोदी ने। मतलब विकास जो है, कैसे बिहार विकास के रास्ते पर रफ्तार पकड़ रहा है, उसको वह बता रहे थे। उसको यह बता रहे थे कि कैसे जो केंद्र की सरकार है वह बिहार को कैसे आगे बढ़ा रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैसे बिहार आगे बढ़ रहा है, उस पर प्रकाश डाल रहे थे पीएम मोदी। सर देखिए, आजकल उपेंद्र कुशवाहा बड़े ही परेशान लग रहे हैं। परेशान क्यों लग रहे हैं वो तो कारण पता ही है, और बड़े गदगद भी लग रहे हैं। तो आजकल बड़े चर्चा में है, जरा वो उस पर बात कर ली जाए, हमारे दर्शकों को बताइए दोनों विषय के बारे में। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? और कह रही है, अस्मी कह रही, क्या कह रही है कि परेशान भी हैं और गदगद भी हैं। अब बताइए कैसे होगा? आदमी या तो परेशान होगा या फिर गदगद होगा, मतलब मिजाज एकदम खुश रहेगा, यही ना होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है सो दोनों बात है। अब तो दो चीज है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, और इसीलिए वह एक तरफ जहां परेशान दिख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो है वह गदगद भी है। तो पहले परेशानी वाली बात समझ लेते हैं, फिर आपको गदगदा देंगे कि उपेंद्र कुशवाहा क्यों गदगद है। तो परेशानी वाली बात यह है कि एक खबर आई अस्मी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने खुद खुलासा किया कि देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग याद है ना, सलमान खान, इसके बाद एक और वहां पे मुंबई में एक और हत्या हुई थी, बड़ा नाम है वो। चलिए उस सब पे नहीं जाते हैं, बिहार पे ही बात करते हैं। और बिहार में पप्पू यादव याद हैं, पूर्णिया के सांसद। अब पूर्णिया के सांसद को धमकी मिली थी, और उसमें भी उस समय में कहा था पप्पू यादव, देखिए कि हमको धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। अरे बाप रे बाप, गजब स्थिति थी एकदम उस समय पप्पू यादव की। जो क्या कहें, वो चेहरा, वो तस्वीर, नहीं हो तो गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। बहुत डरे हुए थे एकदम, चेहरा का रौनक खत्म हो गया था इनका पप्पू यादव का। खैर बाद में जब उसकी जांच हुई, ये हुआ तो दिस दैट बहुत, उसमें ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, मालूम हुआ कि अरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो है ही नहीं। खैर चलिए, उपेंद्र कुशवाहा ने खुद इस बात का खुलासा किया कि देख
मुझे धमकी दी गई है, फलाने फलाने नंबर से मुझे धमकी मिली है, और कहा जा रहा है कि एक खास पार्टी के खिलाफ में अगर लगातार आप बोलोगे तो तुमको परिणाम भुगतना होगा। खुलासा हुआ, समझ रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा, ठीक है, लोकसभा चुनाव हार गए थे, अब राज्यसभा के सांसद हैं ना भाई, मोदी के करीबी में गिनती है, इतना मतलब हल्के में मत लीजिएगा उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा की जब खबर आई, जैसे ही हुआ कि अरे वाह लॉरेंस बिश्नोई गैंग, तो अब चलिए जांच का विषय है, अब जांच होता है, जांच अगर होगी तो उसमें क्या निकलता है कि वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसमें शामिल है या फिर कोई उसके नाम पर खेल कर रहा है। जो भी होगा, जांच होगी तो बात पता चल ही जाएगी। लेकिन परेशानी का जो सबब है उपेंद्र कुशवाहा का, वो यही सबब है, यही वजह है, यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा परेशान दिखे। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जो परेशान दिखेंगे तो उनके जो चाहने वाले हैं, नहीं फैंस बोलते हैं ना, तो फैंस जो हैं, जो उनके समर्थक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एकदम लगे सब गनगनाने। हाँ, हमने नेता को ये कह देगा, हमारे उपेंद्र कुशवाहा को कह देगा कि जान से मार देंगे, ये धमका देगा, चलने नहीं देंगे। चलिए, ये सब तो बात हो गई, तो परेशानी वाली बात जो है समझ गई ना असमी कि उपेंद्र कुशवाहा क्यों परेशान, इसीलिए परेशान। अब आते हैं कि गदगद आखिर क्यों हो गए। देखिए, गदगद इसलिए हो गए कि पीएम मोदी की बात तो बता रहे थे कि जसौली में, सिवान में आए और किस तरीके से उन्होंने तंज कसा, वो करारा वार किया, एनडीए के लिए पिच तैयार कर दिया, चूंकि चुनाव नज़दीक है। तो पिछली बार जब विक्रमगंज शाहबाद में कार्यक्रम था पीएम मोदी का, तो जब वहाँ आए थे नरेंद्र मोदी तो भूल गए। अच्छा, भूल गए? हाँ, भूल गए, तो गजब ना भूले, उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेना भूल गए मंच पे। अच्छा। अरे भाई, जब भाषण आप देते हैं तो जो गणमान्य लोग हैं, है ना, एक ये कि आप उसको जिक्र करते हैं कि यहाँ जो मौजूद हैं उनको संबोधित करने के लिए कि ये सबको ये, तो उसमें अच्छा नेतागिरी में ये बहुत मायने रखता है। इस तरह के कार्यक्रम में जो नाम जिसका आप लेते हैं नाम, उसका सीना एकदम चौड़ा हो जाता है। हाँ, नाम अगर छूट गया तो समझिए एक अलग तरह की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो उस समय में यह चर्चा होने लगी कि अरे उपेंद्र कुशवाहा का नाम भूल गए पीएम, अब तो बड़ी बेइज्जती हो गई। लगता है कि उतना महत्व नहीं है उपेंद्र कुशवाहा का, ठीक है। और हम लगातार कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का बिहार में महत्व है, रहेगा। और इसका देखिए, इसका प्रमाण भी आज मिल गया, कल ही मिल गया, जब पीएम मोदी आए सिवान तो एकदम सबका नाम लिए, उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम लिए। अब उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिए, जो उस समय सत्ता के गलियारों में पटना में जो चर्चा छिड़ गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा का था डब्बा गोल। डब्बा गोल मतलब सीट कितनी मिलेगी, क्या होगा, यहाँ तो पीएम नामे नहीं ले रहे हैं तो सीट कौन पूछता है। तो अब तो नाम ले लिए, अब कितनी सीटें मिलेंगी समझ जाइए। तो अब जैसे ही नाम लिए वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा, अरे इधर उधर से खबर आ जाती है ना, आस पड़ोस के लोग से, आस पड़ोस के लोग से, मतलब पार्टी के लोगों से बात पता चल जाती है ना, तो एकदम गदगद है उपेंद्र कुशवाहा, क्या पीएम तो नाम ले लिए। सब जो बात चल रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी इधर उधर की, सब बकवास है। उपेंद्र कुशवाहा जो है इस बार दिखाएंगे अपनी ताकत चुनाव में। अब जो भी सीट मिले, हम सीट पर दावा नहीं कर रहे हैं कि क्या उन्हें सीट मिलेगी, कितनी मिलेगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की यह कोशिश है कि हम इस बार एकदम जो ऋण है एनडीए के प्रति वह चुका दें, सूद समेत ऋण। हाँ, मैंने बढ़िया परफॉर्मेंस करके, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करके, पीएम मोदी का जो है हाथ मजबूत कर करके, और 225 का जो लक्ष्य नीतीश कुमार ने रखा है एनडीए के लिए कि 225 सीटें जीतनी है, उसमें अपना एक भारी योगदान दे करके उपेंद्र कुशवाहा की अपने कोशिश है कि यह करेंगे। और तो जैसे ही पीएम मोदी नाम लिए तो गदगद हो गए। तो परेशानी वाली बात भी जो असमी पूछ रही है और गदगद होने वाली बात भी, दोनों बात हमने आपको समझा दी है कि ये मैंने परेशान क्यों, और एक तरफ वो क्या कहते हैं, हैरान थे ना कि भाई धमकी मिली, ये मिली, और खुशी गदगद वाली बात भी। अब क्या है क्वेश्चन अश्मी? सर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में तो हम लोग समझ गए कि क्यों परेशान है, क्यों गदगद है। तेजस्वी यादव भी आजकल बहुत परेशान दिख रहे हैं। अच्छा, वो भी जी। हाँ। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तीखा वार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अरे वाह, तो इस पे भी बात हो जाए। हाँ, इस पर भी बात हो जाए। चलिए, तो बात को होने देते हैं, आगे बढ़ाते हैं बात को। और
तेजस्वी परेशान, तेजस्वी कैसे नहीं परेशान होंगे? मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं जी। अभी चुनाव में वक्त है, अभी पार्टी जो अलायंस है अलग अलग, महागठबंधन है एक तरफ एनडीए है, उसके दल जो है अभी शर्ट बुशर्ट समझते हैं ना, शर्ट बुशर्ट ऊपर से टाई बेल्ट लगाना, ये सब तैयारी ही कर रहे हैं जी। मतलब ये हुआ कि आप कपड़ा पहनते हैं तो फिर ऊपर से शर्ट पहने तो टाई लगा लिए, और टाई लगाने के बाद जो है आजकल बंडी का भी चलन है तो लोग बंडी पहन लिए या फिर कोट पहनते हैं। तो अभी जितनी भी पार्टियां हैं असमी, जो भी गठबंधन है वो तो टाई बेल्ट अभी लगा रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। अभी महागठबंधन की मीटिंग हुई थी ना, और एनडीए की अभी मुकम्मल मीटिंग नहीं हुई है। तो अभी तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सब चल ही रहा है, और पीएम मोदी जो है धड़ाधड़ बिहार आ रहे हैं, बार बार बिहार आ रहे हैं। अब फिर अब कर रहे हैं, अब आ रहा है अमित शाह। 15 तारीख को आने वाले थे, 15 जून को अररिया में, लेकिन वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि कल जो था 20 तारीख को सिवान आना था मोदी जी को, तो इसीलिए कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। अब आ रहा है फिर अमित शाह। अब समझिए पीएम मतलब मोदी गए तो शाह आ रहे हैं। तारीख अभी फाइनल नहीं है, तारीख बताएंगे किसी कार्यक्रम में। तो किस तरीके से ये है, मतलब एनडीए हमलावर है, और एनडीए किस तरीके से एकजुटता दिखा रही है। कांग्रेस और जो आरजेडी है या वाम दल हैं या मुकेश सहनी हैं उनके हिस्से में, उनमें साथ बैठ रहे हैं, चाय कॉफी नाश्ता ब्रेड पकौड़ा ये सब चल रहा है। लेकिन क्या कहें, ये हो रहा है, दिल नहीं मिल रहा है। अच्छा। दिल जो है नहीं मिल रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं दिल नहीं मिल रहा है महागठबंधन में, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक कहा था मीटिंग में कि भाई हमको सीट बताइए, कितनी सीट पे आप लड़ेंगे, कौन सी सीट होगी, और उस सीट का प्रत्याशी कौन होगा, आपका प्रत्याशी कौन होगा। तो कांग्रेस बता दी कि हम ये सीट हमको चाहिए, इतनी सीटें चाहिए। जो तेजस्वी आदेश दिए, हम क्या कह रहे हैं कि दिल नहीं मिल रहा है? हम इसलिए कह रहे हैं कि दिल नहीं मिल रहा है कि तेजस्वी भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, तेजस्वी की बात तो माननी पड़ेगी ना। तेजस्वी की बात आप कैसे काट देंगे? अध्यक्ष ऐसे ही बना दिए क्या? तो जब तेजस्वी कहे कि हमको सीट बताइए, संख्या बताइए, कौन वहां से युद्ध में उतरेगा, योद्धा कौन होगा, उसका नाम बताइए, तो कांग्रेस बोली ये लिस्ट पकड़िए, धर लीजिए, नाम नहीं बताएंगे। भाकपा वाले भी वही कर दी। इधर मुकेश सहनी, सीपीआई और सीपीएम के लोग कह रहे हैं अभी कहाँ, कुछ नहीं बताएंगे, लोग तो लिस्टों नहीं दिए हैं, तो बताने की बात तो चलिए ठीक है, जब देंगे तो फिर हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। कहने का हमारा ये मतलब है कि ये चीजें चल रही है, ब्रेड पकौड़ा चाय नाश्ता कॉफी चल रहा है, लेकिन दिल नहीं मिल रहा है। भाई कैसे दिल प्रमाणित कर दिए हैं ना। तब अब देखिए, तो तेजस्वी की परेशानी का सबब नंबर 1, सबब नंबर 2 कि मोदी जो है एकदम हमलावर हैं, विकास की बात करके, विकास की जो योजनाएं हैं उसको मूर्त रूप दे करके, उसका शिलान्यास करके, और साथ ही जो चूक जा रहे हैं जहां लालू जी, तेजस्वी और उनकी पार्टी या उनका गठबंधन, उस पर उंगली रख करके, अगर घाव हो कहीं पर, जख्म, समझ रहे हैं ना, जख्म, अगर जख्म हो और उस जख्म पर, उस घाव पर, भाई घाव है, जख्म है तो दर्द तो वैसे ही है, और उस पर अगर कोई उंगली रख दे, तब समझ रहे हैं कितना टिसटिसा जाता है, दर्द कितना होता है। टिसटिसाना तो समझ रही होगी अस्मीना, जो दर्द होता है, तो वो दर्द। अब हम फिर जख्म की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी आए थे एकदम नीला पट्टा पहन के इस बार, और नीला पट्टा का मतलब था कि एक जो आम्बेडकर की तस्वीर को लेकर जो विवाद है, मतलब बात चली है तो दूर तलक जाएगी, और बीजेपी इस पर हिसाब किताब करना चाहती है। एकदम कौन वाला 2015 वाला, हम एक दिन और कहे थे, फिर कह रहे हैं 2015 की बात कहेंगे तो कहेंगे भाई क्या हुआ था 2015 में। तो जो नए दर्शक हैं उनको बता देते हैं कि 2015 में अस्मी आरएसएस चीफ मोहन राव भागवत ने एक बात कही थी, कहा था कि जो आरक्षण रिजर्वेशन है उसकी समीक्षा होनी चाहिए,
उनके कहने का तात्पर्य ये था कि समीक्षा हो और जिनको लाभ नहीं मिला उन तक चीजें पहुंचनी चाहिए, अच्छा। उनको बेनिफिट मिले। लेकिन इधर लालू जी तब धर लिए तब माइक, लालू जी मतलब समझ रहे हैं, धर लिए माइक, हल्ला करने लगे लालू जी के, नहीं एकदम सब आरक्षण खत्म कर देगा। एकदम बिहार के लोगों का दिमाग घूम गया एकदम जबरदस्त। और जब बिहार के लोगों का दिमाग अगर घूमता है, समझ रहे हैं, बिहारी का दिमाग नहीं घुमाना चाहिए, घुमा तो परिणाम समझिए, एकदम परिणाम ऐसा हुआ कि एकदम चारों खाने चित भाजपा, हाँ एकदम पलट गई, उलट गई भाजपा। तो वो हिसाब किताब बाकी है और भाजपा उसका हिसाब किताब करना चाहती है लालू प्रसाद से। कौन सी? वही उसी तस्वीर से जो पिछले दिन विवाद हुआ था कि उनके पैर के पास हाँ बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीर क्यों थी, और उस पर जो लालू ने माफी नहीं मांगी और तेजस्वी जो उस पर गर्म हो गए, तो माहौल जो है सो, उस माहौल का फायदा अब समझ में आ गया कि नीला पर जो गमछा ओढ़ करके आए मोदी बिहार सिवान, तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि अभी ये मामला बहुत दूर तक जाएगा। अब हम तेजस्वी की परेशानी की बात कर रहे थे। जो तेजस्वी, बहुत शॉर्टकट में बताते हैं दर्शकों को कि तेजस्वी ने जो बात कही है वो बहुत तीखी बातें हैं और बात ऐसी है कि हम कैमरे पर कहना भी नहीं चाहते, दिल भी नहीं कहना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री, अरे भाई प्रधानमंत्री किसी दल का होता है क्या? ठीक है, लोकतंत्र है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री पर सबका हक, सबका अधिकार, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। लेकिन जिस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल किया है तेजस्वी यादव ने, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है तेजस्वी यादव ने, हम नहीं कह सकते, हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि दर्शकों को इशारों में हम उस बात को समझा दें। तेजस्वी यादव ने कहा, परेशान तो हैं ही, परेशानी का तो हम बहुत बात बता दिए हैं अपने दर्शकों को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब भी मोदी आते हैं, हम कह रहे हैं ना कि मोदी आते हैं, उनका दिल धड़क रहा है ना, अब बहुत तेजी से तो कह रहे हैं कि मोदी जब भी आते हैं, सरकारी कार्यक्रम था सिवान में, और जब भी आते हैं तो 100 करोड़ रुपया खर्च होता है मोदी के आने पर, और ये बिहार के लोगों के पॉकेट का पैसा है, बिहार के लोगों का पैसा है जो खर्च होता है। और इसके बाद पॉकेट से क्या होता है आगे हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, शब्द अच्छे नहीं है तेजस्वी जी, आप इस पर विचार कीजिएगा। राजद के नेताओं को इस तरह के शब्दों पर विचार करना चाहिए, और ऐसे में आप युद्ध के मैदान में जाने से पहले हमको लगता है कि आपको बहुत झटका लगेगा, इसीलिए झटका मत खाइए। युद्ध के मैदान में है ना आप योद्धा हैं, आप युवा हैं, आपका मिजाज जो है उस तरीके से होना चाहिए। इस तरह आप शब्दों से लड़ाई नहीं जीती जा सकती है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या जदयू के नेता हो या फिर राजद के नेता हो। तो ये गलती कर रहे हैं आप तेजस्वी जी। तो कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है जिस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हमारे जो सुधी दर्शक हैं वह समझ जाएंगे कि आखिर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने किया है। और इसी से अच्छा एक चीज़ है, लोग अस्मी जब लोग परेशान होता है, जब हैरान होता है, जब लगता है कि बाजी जीती नहीं जा सकती है, हम पिछड़ रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं? अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, तो समझ जाइए, तो कहीं वही तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है तेजस्वी युवा हैं, उनमें जोश है और उनमें काबिलियत भी है। तो अपनी काबिलियत को इन सब छोटे छोटे चीज़ों से मत ढकिए। आपसे बिहार को उम्मीद है, और उस उम्मीद को ऐसे हड़बड़ा कर और ऐसे परेशान होकर मत तोड़िए तेजस्वी। और हम क्या कह सकते हैं? हमने बहुत बात कह दी है, तो इसीलिए तेजस्वी हैरान परेशान तेजस्वी भी हैं। हमारे दर्शकों को समझ में भी आ गया एकदम। अब तो सब बात बता दिए, तो अब कैसे नहीं समझेंगे? अरे जो अपने दर्शक है ना नीज हाट के, बहुत तेज, सब बात समझते हैं। हाँ अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि लालू यादव जो माफी नहीं मांगे, तो तेजस्वी यादव भी मतलब परेशान है, वो भी एक कारण है उनके परेशान होने का। तो क्या उससे आरजेडी में कुछ खटपट देखने को मिला? अच्छा नहीं, आरजेडी में खटपट नहीं है। इन लोगों ने तय किया है कि हम मतलब
आरजेडी का यह कहना है कि तस्वीर जो है लालू यादव की ऐसी कोई नीयत नहीं है। लालू यादव बहुत सम्मान करते हैं अंबेडकर का, तो इसीलिए वो ऐसा कुछ कह ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते हैं। वो तो कोई मुलाकाती आया, कोई नेता आए, उनके पास रख दिए, और लालू ने तो तस्वीर देखी भी नहीं थी। तो देखी क्यों नहीं? सवाल है ना, आपको कौन क्या दे रहा है, ये क्यों नहीं देखे आप? भाई जिम्मेदारी कौन लेगा आपसे मिलने के लिए? आप देखें, लालू माने अब क्या कहें, लालू का अपना एक अलग है। लालू से भी बहुत लोगों को ये रहता है, आशाएं रहती है, और लालू से अगर चूक हो जाए तो सवाल तो बनता है। तो इसीलिए अस्मी ये कह सकते हैं कि परेशानी और परिवार में नहीं है, लेकिन लोग आरजेडी के लोगों ने तय किया है कि हम इस पर बैकफुट पर नहीं जाएंगे, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। इधर बीजेपी की कोशिश है कि इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि अंबेडकर, देखो अंबेडकर और संविधान की प्रतियां लेकर राहुल गांधी भी, और उसके पीछे राहुल गांधी ऐसे कंधा पर एकदम प्रति लेकर के घूम रहे थे बिहार में। बिहार में भी घूमे, देश भर में भी घूमे, बिहार में अभी आते हैं दिखाते हैं, देखिए संविधान की प्रति, इसकी रक्षा करनी है। और अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो इसीलिए बीजेपी कही, ओ भाई पैर के पास तस्वीर रखोगे, सुनहरा मौका। हाँ, वो तो मोदी बोले ना सिवान में कि आरजेडी के पैर के नीचे है और बगल में है अंबेडकर कि, लेकिन अंबेडकर तो हमारे दिल में है, हमारे जान में बसे हुए हैं। तो एकदम धारदार है, लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटना चाहते हैं। इनका कहना है कि हम कोई गलती ये नहीं किए तो माफी क्यों मांगे। तो इस पर खूब राजनीति और आगे भी होगी रश्मि। सर, मिश्री लाल यादव जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनकी विधायकी चली गई है, वजह क्या है वो हमारे दर्शकों को बताएं। अच्छा, मिश्री लाल यादव, हाँ, बीजेपी के विधायक हैं और बड़ी मुश्किल में फंस गए। ये फंस गए, एक मामला था मिश्री लाल यादव का, और मामला ये था कि मारपीट का केस था उनका। उन पर आरोप थे कि उन्होंने मारपीट की है, एफआईआर हुई उस मामले की। अच्छा। और कोर्ट से उनको सज़ा मिल गई 2 साल की, और कोर्ट से 2 साल की सज़ा मिल गई। तो उसी समय से यह चर्चा छिड़ गई थी कि मिश्री लाल यादव की विधायकी चली जाएगी, मतलब अब वो विधायक नहीं रहेंगे। और जो सचिवालय है उससे मतलब जो तरीका होता है, अधिसूचना जारी हुई है, और उस अधिसूचना में कहा गया है कि अब मिश्री लाल यादव जो है विधायक नहीं हैं। और जो नियम है कि 2 साल अगर सज़ा मिल जाती है तो आप सांसद हो, विधायक हो, तो उस पर असर पड़ता है। तो असर पड़ा इन पर, चूँकि सजायाफ्ता हो गए, जेल में बंद हैं, तो इनकी विधायकी चली गई मिश्री लाल यादव की। बीजेपी में अभी थे, और मतलब चुनाव नज़दीक, और नेता जेल में, और जो भी समय बचा था विधायकी के, वो भी समय जो है अब जेल में कटेंगे। और आगे फिर क्या होगा कहना मुश्किल है कि वो से उन्होंने कहा कि हम जाएंगे ऊपरी कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। चलिए, फिर न्याय मिलेगा तो फिर हम लोग उस खबर पे बात करेंगे। फिलहाल उनकी परेशानी बढ़ गई है, और उनकी विधायकी मिश्री लाल यादव की चली गई है। सर, नीतीश सरकार आजकल बड़े दबाव में लग रहे हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने डोमिसाइल लागू कर दिया है। पहले तो बोल रहे थे कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा, लेकिन अब जो ओपोनेंट है, जो ऑपोजिट पार्टी में है, उनके दबाव की वजह से ये डोमिसाइल लागू हुआ है कि क्या, उसके बारे में बताइए। अस्मी, जो डोमिसाइल की बात कर रही हो ना, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डोमिसाइल मतलब क्या? डोमिसाइल मतलब कम शब्द में इसकी और व्याख्या हो सकती है, बड़ी व्याख्या हो सकती है, लेकिन एक लाइन में, चूँकि कार्यक्रम है और कार्यक्रम में एक लिमिटेशन होता है, इसीलिए डोमिसाइल का मतलब है अपने लोगों को प्राथमिकता देना। अच्छा, ठीक है, ये नीति समझ में आ जाए आप लोगों को। तो बिहार के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, जो ज़रूरतमंद है, जिनको नौकरी चाहिए, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसको लेकर अभी कुछ वैकेंसी निकलने वाली है, जिस पर जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी ने घोषणा की है। 15,000 के आसपास वैकेंसी निकलने वाली है। गैर शिक्षाकर्मी जो होते हैं उनकी वैकेंसी निकलने वाली, लाइब्रेरियन आदि पदों पर, क्लर्क वगैरह हैं स्कूलों के लिए। तो 15,000 बहालियाँ होंगी। तो उसमें है कि जो डोमिसाइल है वो लागू होगा, नीति लागू होगी बिहार में। जबकि नीतीश कुमार की यह नीति रही है कि डोमिसाइल लागू नहीं करने की, क्योंकि जब शिक्षकों की बहाली हुई थी तो उसमें इसको नहीं रखा गया था। जिस वजह से क्या हुआ कि अन्य राज्यों के, जैसे पड़ोसी अपना राज्य है झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश है, यहाँ मध्य प्रदेश है,
यूपी के ज़्यादा लोग यहाँ पर शिक्षक के रूप में जो है भर्ती हुए, उनकी बहाली हुई। अच्छा। तो इसको लेकर एक सुगबुगाहट शुरू हो गई बिहार में। और सुगबुगाहट जब शुरू हुई तो क्या हुआ कि कुछ छात्रों का एक संगठन है, उस संगठन ने ऐलान किया और पटना में पिछले दिन प्रदर्शन भी किया था 5 जून को। तो मतलब एक बड़ा मुद्दा ये बनता जा रहा था। उधर दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी कि उनकी जब सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और आरजेडी की अगर बिहार में सरकार बनती है तो डोमिसाइल जो नीति है उसको लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कहा यही जा रहा है, जो चीज़ें अब दिख रही हैं सामने में, कि इससे लगता है कि सरकार दबाव में आई, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि चुनाव नज़दीक है, उधर तेजस्वी की घोषणा हो गई थी, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए डिप्टी सीएम ने तुरंत ऐलान कर दिया कि एकदम डोमिसाइल इसमें लागू रहेगा, जो अभी बहाली की बात हम कर रहे थे। तो इसके बाद फिर चर्चा होने लगी, अच्छा चूंकि तेजस्वी ने कहा, छात्रों ने आंदोलन किए और छात्रों ने कहा कि हम और आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, तो इससे क्या सरकार दबाव में आ गई? इस तरह के सवाल लोगों के मन में आने लगे। सवाल तो सवाल है, जवाब तो आपको मिलेगा और मिल ही गया। चुनाव नज़दीक है तो आप इसको अपने तरीके से अब व्याख्या मन में कर लीजिए कि सरकार दबाव में आई कि नहीं आई। बस हम यही कह सकते हैं कि बिहार के जो युवा हैं उनके लिए फ़ायदेमंद ये साबित होगा। उनको ज़्यादा नौकरियां यहाँ पर मिलेंगी, ज़्यादा संख्या में वो आएंगे। लेकिन एक सवाल और है कि अगर ये लागू हुआ है तो फिर बिहार के लोगों को अन्य स्टेट में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो उसका जवाब भी आप सब अपने मन में तैयार रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप लोगों ने सुना चंदन सर को। हमने बहुत सारी बातें की तेजस्वी यादव के बारे में, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, डोमिसाइल नीति के बारे में। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और भी बहुत सारी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, आपके पास, आपके समक्ष लेके आएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।